हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बच्चों कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए बच्चों हमें पहले दो एंगल्स को समझना होगा। देखिए, सप्लीमेंट जो होते हैं वो दो एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब वो एंगल बच्चों जो कि ये 90 डिग्री के एंगल से, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, इस 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा होते हैं। स्ट्रेट बनेगा तो हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। दोनों को जब हम प्लस करें तो हमारा बनना चाहिए 180 डिग्री का एंगल। और 180 डिग्री का जो एंगल होता है बच्चों वो हमारा बिल्कुल सीधा बनता है, उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब भी हम दो एंगल को प्लस करेंगे तो हमारा उनका टोटल आता है 180 डिग्री, और इसे हम कहते हैं, जो ये दोनों एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स को प्लस करने पर हमें उसका टोटल 180 डिग्री फाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर दो एंगल को हमें फाइंड करना है। एक तो हमें यहां पर दिया हुआ है, दूसरा जो हम फाइंड करेंगे, ठीक है, उसी सेकेंड एंगल को सप्लीमेंट कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, यहां पर हम फाइंड करते हैं कि 105 का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा। इट मींस 105 में ऐसा कौन सा एंगल हम प्लस करें कि उसका टोटल 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। इन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पर जो हमारा सप्लीमेंट है वो क्या है, x है। तो लेट द सप्लीमेंट बी x, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं इसे आपको आगे समझा देता हूं। किसी कारणवश से मेरा कैमरा जो है वो बंद हो गया था। तो लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x। तो यहां पर जो एंगल हमें यहां पर दिया गया है 105 डिग्री, और जो हमने सप्लीमेंट को यहां पर माना है x, ठीक है। तो 105 डिग्री और x, इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो जाना चाहिए। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x को हम रखेंगे यहीं पर 180 डिग्री, और माइनस में दूसरी तरफ हम ले जाएंगे 105 को। तो यहाँ पर ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल हमारा 180 में से जब हम 105 को माइनस करेंगे तो बचेगा 75 डिग्री, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दस द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 डिग्री इज 75 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे इस फर्स्ट का आंसर। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड वन को। सेकंड वन में हमें 87 डिग्री दिया गया बच्चों। एक हमारा एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। एक हमारा इसमें एक्यूट एंगल है और दूसरा हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है, और एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होता है। हमें यहां इन दोनों एंगल्स को टोटल करना है और उनका आंसर आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं अपने सप्लीमेंट को। तो सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उसका टोटल हमारा होता है 180 डिग्री। तो यहां पर मान लेते हैं कि हमारा जो सप्लीमेंट है वो क्या होगा, x होगा। तो लेट द सप्लीमेंट बी x, ठीक है। तो 87 डिग्री प्लस x और इक्वल में 180 डिग्री, ठीक है। चलिए इसे करते हैं सॉल्व। x इक्वल 180 डिग्री, और इसे ले जाइए दूसरी तरफ, ठीक है। माइनस का हो जाएगा 87 डिग्री। तो x इक्वल हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 180 में से 87 को कर दीजिए माइनस। तो यहां 0 है, 0 में से 7 माइनस होगा नहीं, बोरो करेंगे इस 8 से, तो यहां हो जाएगा 10, ठीक है। 10 में से 7 को माइनस करेंगे, ये बचेगा 3। यहां पर 7 है,
यहाँ से करेगा बोरो, तो ये हो जाएगा 17। तो 17 में से 8 को माइनस करेंगे बच्चों, तो ये बचेगा 9। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 93 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 87 डिग्री इज 93 डिग्री। ठीक है, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन। हमारा जो तीसरा दिया गया बच्चों, वो हमें दिया गया है 154 डिग्री। तो 154 डिग्री बच्चों ये एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा कुछ इस तरह का। ठीक है, इसमें प्लस करना होगा हमें एक एक्यूट एंगल, एक छोटा एंगल, एक्यूट एंगल, ताकि इन दोनों का टोटल जो है वो 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, जब हमें एक ऑब्ट्यूस एंगल दिया होगा बच्चों, तो उसका जो सप्लीमेंट आएगा वो हमेशा एक एक्यूट एंगल ही आएगा, क्योंकि दो ऑब्ट्यूस एंगल को आप प्लस करोगे तो वो 180 डिग्री से हमेशा ज्यादा होगा। तो यही ध्यान रखिए बच्चों कि जब भी आपको एक ऑब्ट्यूस एंगल दिया हो तो दूसरा उसका जो एंगल आएगा वो एक्यूट एंगल ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम फाइंड करते हैं अपना दूसरा सप्लीमेंट, जो कि एक एक्यूट एंगल होगा। यहां पर हमें सेकंड क्वेश्चन में एक्यूट एंगल दिया था, तो हमारा जो सप्लीमेंट आया वो ऑब्ट्यूस एंगल आया 93 डिग्री। ठीक है, 90 से ज्यादा जो भी होता है बच्चों वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम यहां भी फाइंड करते हैं कि हमारा जो एक्यूट एंगल आएगा सप्लीमेंट वो क्या आएगा। सम ऑफ द सप्लीमेंट sum of the supplementary angle इक्वल 180 डिग्री। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो सप्लीमेंट है वो क्या है, x है। तो 154 डिग्री प्लस x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इक्वल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, और इस 154 को ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो x इक्वल जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, तो x इक्वल हमारा आ जाएगा बच्चों 26 डिग्री। ठीक है, देखिए जो दूसरा एंगल आया वो हमारा एक्यूट एंगल आया। तो thus the supplement angle of 154 degree is 26 डिग्री। तो यह क्या बच्चों हमारा इसका आंसर। तो यहां पर बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट फाइंड करेंगे और उसमें आपको ऑब्ट्यूस एंगल दिया गया है, तो उसका जो सप्लीमेंट निकलेगा हमेशा एक्यूट एंगल निकलेगा, और कोई एक्यूट एंगल दिया गया है तो उसका सप्लीमेंट हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल आपको फाइंड होगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट दिया गया था उसमें 105 दिया गया था, और उसका जो एंगल हमें फाइंड हुआ वो कितना फाइंड हुआ, 75 डिग्री का। ठीक है, ये एक एक्यूट एंगल है और ये 105 एक ऑब्ट्यूस एंगल है। इसी तरह से 87 ये हमारा एक एक्यूट एंगल बनेगा, और जो हमें फाइंड हुआ सप्लीमेंट वो 93 डिग्री का, राइट एंगल से ज्यादा, तो ये हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। इसी तरह से थर्ड में हमें 154 दिया गया था, तो ये हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, और जो हमें सप्लीमेंट फाइंड होगा वो एक एक्यूट एंगल होगा, जैसे कि 26 डिग्री का। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।